इंडिया की तरफ से मशरक़ी सरहद पर टेंशन मचाने की कोशिश को मौका गनीमत जानकर 54 खारिजियों ने अफगानिस्तान के साथ मगरबी बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए दाखिल होने की कोशिश की है, जिन्हें पाक फौज ने जहन्नुम वासिल कर दिया है। 26 और 26-27 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए में वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया। 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नुम रसीद किए। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन कुछ दिन से थी कि इनके जो बैरूनी आका हैं वो इनको पुश कर रहे हैं कि आप जल्द अज जल्द पाकिस्तान में घुसें और जाके कोई एक्टिविटी करें। भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। नाज़रीन, ISPR के मुताबिक ख्वारिज का गिरोह पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए दरअंदाजी करा था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने गैर मामूली पेशा महारत से मुमकिन तबाही को रोका है। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत और अवाम हर उस मुल्क और अमन दुश्मन को ये पैगाम दे चुके हैं कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो वो आंख ही निकाल दी जाएगी। उधर नाजरीन, इंडिया में पहलगाम में अपने झूठ का भांडा फूटने और फिर दुनिया के सामने तमाशा बनने पर शदीद इस वक्त जो है ना वो जंगी जुनून पाया जाता है, और इस जंगी जुनून में मुब्तला इंडियन हुकूमत ने अटारी के इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर से मुंसलिक गाँव में फसलों की कटाई के ऐलानात शुरू कर दिए हैं। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऐलानात किए हैं कि जिन फसलों की कटाई रहती है वो 2 दिन में मुकम्मल कर लें, फिर सरहदी गेट बंद कर दिए जाएंगे। जबकि मकबूजा कश्मीर में अपनी नाकामी का गुस्सा मोदी हुकूमत ने वहाँ के मासूम और निहत्ते मुसलमानों पर निकालना शुरू कर दिया है। रियासती दहशतगर्दी का मुजाहरा करते हुए काबिज भारतीय फौज ने श्रीनगर में छापों में हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है और दर्जनों उनके घरों को मस्मार कर दिया है। लेकिन इस जुल्म सितम के बावजूद मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के दिल आज भी पाकिस्तान के साथ ही धड़क रहे हैं, और उनकी ये मोहब्बत मोदी की नफरत के परचारी नजरिए को मलियामेट कर रही है। कश्मीरियों को पाकिस्तान से इस लाजवाल मोहब्बत की कीमत मकबूजा वादी में ही नहीं, इंडिया भर में भी चुकानी पड़ रही है, जहां मुख्तलिफ जामियात में पढ़ रहे कश्मीरी तलबा, उन पर तशद्दुद के वाक़यात में बड़ा तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। बीजेपी के गुंडे हॉस्टल में रह रहे कश्मीरी तलबा और तालिबात के साथ मारपीट कर रहे हैं। मोदी के इंतहा पसंद नजरिए के हामी इंडियंस ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला किया है, वहां तोड़ फोड़ की कोशिश की है। लेकिन इस मौके पर 7 समंदर पार भी गयूर पाकिस्तानियों ने अपने सब्ज हिलाली परचम का खूब दिफा किया है, जबकि तोड़ फोड़ करने वाले भारतीय बलवाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कानून की गिरफ्त में आते ही मोदी के ये बदमाश भीगी बिल्ली बन गए हैं। इस तमाम सूरत हाल में भारत और इसकी बदमाशी को माशी मैदान में भी नाज़रीन शदीद सुबकी का सामना है। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से इंडियन तैयारे रास्ते में बार बार उतरने पर ऑब्वियसली मजबूर हो चुके हैं। ऊंची परवास करने वाली एयरलाइंस के शेयर्स जो है ना वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरे हैं। सबसे बड़ी सुबकी तो इंडिया को आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भरी दुनिया के सामने झेलनी पड़ी है, जब पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के खिलाफ मंजूर होने वाली जो मजम्मती बयान था उसमें सख्त लफ्ज़ शामिल करवाने की भारतीय कोशिश को बिल्कुल ही नाकाम बना दिया। भारत सलामती काउंसिल के मजम्मती बयान में पहलगाम का लफ्ज़ तक नहीं शामिल करवा सका। पहलगाम की जगह जम्मू कश्मीर और भारतीय हुकूमत की जगह मुतल्लिका हुक्काम लिखा गया है। इंडिया के इस जंगी जुनून ने पूरे खित्ते को खतरे में डाल दिया है, इसलिए इस सूरत हाल में खित्ते के अहम और जिम्मेदार ममालिक मुतहरक हो गए हैं। कल ईरानी सदर के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की इश्तियाल अंगेज़ी से आगाह किया, जबकि ईरानी सदर ने खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग जी के साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें पाक भारत कशीदगी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों ममालिक ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के अज़म का इआदा किया है। इससे पहले नाज़रीन सऊदी अरब और पाकिस्तानी वज़राए ख़ारजा का भी इसी सिलसिले में टेलीफोनिक राबता हुआ था। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए
آج میرے انتہائی موزوں اور اہم ترین مہمان پروگرام میں شامل ہیں خواجہ محمد آصف صاحب، وزیر دفاع ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت خواجہ صاحب۔ سب سے پہلے تو ذرا سلامتی کونسل میں ایک بڑی اہم قرارداد جو منظور ہوئی، اسی پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان ہر موقع پر ہر جگہ بھرپور اپنا دفاع کر رہا ہے، اور یہ جو کشمیر کو متنازع علاقہ قرار دیا گیا ہے، پھر بھارت کی جگہ متعلقہ حکام کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، تو کتنی بڑی کامیابی دیکھ رہے ہیں میں سر اس میں؟ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے موقف کی کامیابی ہے، جو ریزیلینس رہی ہے ہمارے موقف میں، اور اس کا جو سچائی جو ہے اس کی کامیابی ہے۔ اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو پرائم منسٹر نے کل آفر کی ہے، اس آفر کو ایکسیپٹ کریں گے اگر انڈیا والے، تو بھی انشاءاللہ تعالی سچائی کی فتح ہوگی، اور اگر اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر تو جھوٹے ثابت ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک جال پھیلایا تھا مودی نے، یہ اس میں وہ خود ہی پھنس رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں جو ہے پاکستان سرخرو ہوگا، سچائی سرخرو ہوگی۔ تو یہ میں آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اس میں کلیئرٹی آئے گی کہ یہ ایک سٹیجڈ ڈرامہ تھا جو پرسوں جو ہے جس کو کیا گیا ہے، اور اس کے کی آڑ میں جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی ایک سازش کو برپا کرنے کی کوشش کی ہے، جو پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی مزید پروپیگنڈا کرنے کی جو ہے ہندوستان کو۔ اگر ان کو اپنی سچائی پہ کوئی یقین ہے تو آئیں، میری انٹرنیشنل کمیونٹی کو دعوت دیں، وہ آ کے جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ خواجہ صاحب، آج جو یہ انتہا پسندی ہے بھارت کی، وہ لندن میں بھی دکھائی دی، جہاں پاکستانی ہائی کمیشن کے اوپر حملہ کیا گیا بھارتی دہشت گردوں کی طرف سے۔ سر کیا اطلاعات ملی ہے وہاں پہ، کیونکہ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟ عملہ محفوظ ہے سر، اور حکومت کیسے دیکھ رہی ہے سر؟ دہشت گردی جو ہے یہ ہندوستان نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ایک دہشت گرد اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ آپ کینیڈا اور امریکہ کی مثال دے دیں، کوئی لمبا چوڑا کوئی 10-20 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ 1.5-2 سال پرانی بات ہے، جب کینیڈا کے اندر جو ہے ایک سکھ لیڈر کو انہوں نے قتل کیا، اس کے بعد امریکہ میں یہ پکڑے گئے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے ایک انٹرنیشنل دہشت گردی جو ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے۔ اب وہ اگر امبیسیوں کے اوپر، سفارت خانوں پہ حملے کر رہے ہیں، تو وہ ایک اور جو اس کا ثبوت دے رہے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ اور عملی طور پہ دونوں پہ ایک دہشت گرد ریاست ہے۔ اور اگر ان کی وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ڈپلومیٹس کو، یا جو ہمارے ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں، عمارتیں جو ہیں جن میں ہماری سفارت خانے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے وہ مہمان ملک کی جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور اگر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو بالکل ٹھیک ہوا ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور جو بھی وہاں پہ برطانیہ میں قانون ہے اس کے مطابق جو ہے ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے جو ایک ڈپلومیٹک مشن کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ڈپلومیٹک مشنز کی آل اوور دا ورلڈ ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے۔ دلی میں بھی ہمارا سفارت خانہ ہے، اور بالکل اگر اس کی کوئی جو سینکٹیٹی ہے وہ اٹیک ہوتی ہے، یا اس پہ کوئی اس طرح کا موب خدا نخواستہ اٹیک کرتا ہے، تو ذمہ داری وہ بھارتی حکومت پہ آئے گی۔